हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmenttutor.com। हमने कुछ PIQ लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो JEE मेन में पूछा है, इक्वेशंस, इनइक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, उनके क्वेश्चंस हम अपने बोर्ड पे लिख लिए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं MCQ में जो JEE मेन में जो रिसेंटली आए हैं, 2020 में आए हैं, 2021 में आए हैं, कुछ पहले भी आए हैं, 2010 में आए हैं, 2012 में आए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो अब आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो देख लीजिए एक बार। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये इस टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इनके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे और आपको पूछा जाएगा करने के लिए। तो इस वीडियो में आप एक एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि ये PYQ है और इस टाइप का ही जो आने वाले एग्जाम्स है, ये ना सिर्फ कि आपको JEE मेन में ही पूछा जाएगा। हो सकता है कि वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स न कि डिफरेंट है, जैसे कि MSCT हो गया, आपका कोई बिट सेट हो गया, VIT हो गया, तो लाइकली टू बी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log 1/2 mod sin x इक्वल टू 2 माइनस log 1/2 cos x, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई कह रहा है। x कह रहा है कि बिलोंग्स कर रहा है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। जब भी आपको कोई कमेंट्स यहाँ पे दिया हो, उस पर बहुत कंसंट्रेट करना है और ये लॉग में लिखा हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि log 1/2 mod sin x प्लस log mod 1/2 cos x को हम लिख लेते हैं। सबको पता है कि ये log a प्लस log b है, जहाँ पे कि बेस हमारा 1/2 दिया हुआ है। तो हम इसको लिख लेते हैं log 1/2 mod sin x इंटू cos x इक्वल टू 2। अब हम चाहते हैं कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये log 1/2 है, mod sin x है, इंटू cos x है, इक्वल टू 2 है। तो यदि आप देखेंगे तो इसको आप ये लिख सकते हैं कि mod sin x इंटू cos x इज इक्वल टू, ये 2 है, 1/2 है, तो मैं इधर इसको भेज देता हूँ और इसको लिख देता हूँ 1/2 पे पावर 2। ये mod sin x cos x है, इसको यदि हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है 2 sin x cos x इज इक्वल टू 1/4। अब इधर यदि देखेंगे तो ये 2 sin x इंटू cos x ये मॉड के अंदर है और इसका वैल्यू हो जाएगा sin 2x। सो 1/2 इंटू मॉड sin 2x इज इक्वल टू मॉड sin 2x इज इक्वल टू 1/4। और ये हो जाएगा मॉड sin 2x इक्वल टू 1/4 इंटू 2। ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 1/2 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बात पूछा है, मॉड sin 2x इक्वल टू 1/2 है। जरा यहाँ पे ध्यान लगाना है कि ये मॉड sin 2x इक्वल टू 1/2 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे ये देख लेते हैं। तो आप यदि ग्राफ का स्टडी किए होंगे तो इस ग्राफ में आपको ये मिलेगा कि मॉड sin 2x का पीरियड कितना होगा। तो यदि हम मॉड sin 2x का ग्राफ का बात करेंगे तो इसका टाइम पीरियड होगा 2π/2, तो ये हो जाएगा हमारा पाई इसका पीरियड होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, जो 0 to π में 1 2 3 4 ये ऊपर ही रहेगा। और यहाँ पे y इक्वल टू यदि 1/2 का ये हमारा ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड sin 2x का, ये 0 रहेगा और ये पाई रहेगा। ठीक है, सो मॉड sin 2x का ग्राफ हमने बना लिया है। अब हमें जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि इसके y इक्वल टू 1/2 का यदि देखेंगे तो ये लाइन ऐसा होगा, y इक्वल टू 1/2 होगा। अब जरा सोचिए कि ये y इक्वल टू 1/2 है और इसका जो है सॉल्यूशन से यदि बात करेंगे तो 1 2 3
4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर 8 आएगा। और इसने पूछा है कि 0 से 2 पाई के बीच में पूछा है, राइट। हमारा ये 0 से पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में हमारा 8 है, क्योंकि ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो 8 सॉल्यूशन होगा, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if x is a solution of the equation root of 2x plus 1 minus root of 2x minus 1 equal to 1, x is greater than equal to 1 by 2, आपसे पूछ रहा है कि देन रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 का क्या सॉल्यूशन होगा। सबसे पहला काम करिएगा, रूट 2x प्लस 1 को ऐसे लिख लेना है 1 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 1, और दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, तो इस साइड भी स्क्वायर, उस साइड भी स्क्वायर, तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1। यदि ये प्लस और माइनस का बात करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से यदि देखेंगे तो ये 2x और 2x भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास दिख रहा है 2 रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। फिर से स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4, और ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 4, तो ये हो जाएगा 5 बाई 4, और x जो आएगा वो आ जाएगा 5 अपॉन 8, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा तो 5 अपॉन 8 आ जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप, तो जब यहाँ पे रखेंगे इसका वैल्यू तो रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 4 इंटू 25 अपॉन 64 माइनस 1, ये 16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा रूट ऑफ 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 4। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सिंपल सम है, x इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 लिखा हुआ है, और ये आंसर आएगा 3 अपॉन 4। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में पूछा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब इस टाइप के सम्स आते हैं लॉग में तो बहुत कंफ्यूजन होता है जो कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप log 4 को ऐसे लिख लीजिए 2 बेस 2 x माइनस 1, और कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और इसको ऐसे ही लिख लीजिए log 2 x माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 log बेस 2 x माइनस 1। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, log बेस a टू द पावर m और b टू द पावर m, तो हम लिख सकते हैं n अपॉन m log बेस e टू द पावर b। तो इसी फॉर्मूला से हमने 1 अपॉन 2 को बाहर रखा है और यहाँ पे लिख दिया है log बेस 2 x माइनस 3। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम ये लिख सकते हैं कि log बेस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log बेस 2 x माइनस 3। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू log बेस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ log बेस सेम है, अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, x माइनस 1 का x माइनस 1 है इधर, और इधर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं एक बार ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। दोनों तरफ यदि हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2, मिडिल टर्म हमने स्प्लिट किया है 0। यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2। अब आपको ध्यान देने वाला बात है कि क्या दोनों वैल्यू होंगे, एक वैल्यू होंगे, या दोनों ही ट्रू हैं। तो आप चेक करिए, ये जो बेस है 5 माइनस 1, तो log 4 बेस 4, 5 माइनस 3 log 2 बेस 2, ये x इक्वल टू 5 पे ये इक्वेशन ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये ऐसा आ रहा है log बेस 4, 5 में से 1 गया तो इधर भी 1 हो जा रहा है, क्योंकि यदि बेस और पावर दोनों सेम है तो 1, इधर भी यदि देखेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, और इधर 2। लेकिन जब आप 2 देंगे तो 2 माइनस 1 ये तो पॉजिटिव होगा, ये 2 माइनस 3 क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो पावर कभी निगेटिव में नहीं आ सकता यहाँ पे। इसके लिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 5 होगा। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ध्यान रहे, जब भी यदि f ऑफ x आपको इस तरह से दिया हो और पावर ऑड है,
तो एक सॉल्यूशन रियल तो मस्ट है, कम से कम एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा इसका यदि ऑड पावर है, लेकिन मैक्सिमम उससे ज्यादा हो सकता है। तो जैसे ही हम इसका f डैश x निकालेंगे तो ये हम देख रहे हैं 7x टू द पावर 6 प्लस 70x टू द पावर 4 प्लस 48x स्क्वायर प्लस 30। अब यदि इस का बात करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और हम सब जानते हैं यदि कोई फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन जीरो है तो उसके अंदर रियल रूट्स नहीं होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इसके सेंस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर 1 रियल रूट्स है और बाद बाकी सारे 6 क्या है, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स है। क्योंकि पावर 7 है तो मैक्सिमम इसके अंदर 7 रूट्स हैं, जिसमें कि 1 रियल रूट इसलिए है कि जब से हम लोग f डैश x निकाले इसका कोई रियल रूट्स नहीं है और पावर 6 है तो 6 का 6 क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। एक और तरीका है सोचने का इस क्वेश्चन को, यहां से यदि देखेंगे पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव से नेगेटिव टर्म कर रहा है, तो इसका सेंस ये है कि मैक्सिमम इसके अंदर 1 पॉजिटिव रूट्स है, मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रूट है, मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रूट है। अब नेगेटिव रूट का यदि बात किया जाए तो आप इसको x को माइनस x से रिप्लेस करिए, तो माइनस x टू द पावर 7 प्लस 14 इंटू माइनस x टू द पावर 5 प्लस 16 इंटू माइनस x टू द पावर क्यूब प्लस 30 इंटू माइनस x माइनस 560 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये माइनस x टू द पावर 7 माइनस 14x टू द पावर 5 माइनस 16x टू द पावर क्यूब माइनस 30x माइनस 560, एक भी ऐसा साइन नहीं है कि नेगेटिव से पॉजिटिव या चेंज कर रहा हो, नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, मतलब इसके अंदर कोई नेगेटिव रूट्स है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव रूट्स है, बाद बाकी क्या है, सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स है। दूसरा एक चीज और ध्यान देने वाला है, जो 6 रूट्स आ रहे हैं तो हमें पता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कंजुगेट पेयर में अकर करते हैं, लाइक इस तरह से कि 3 प्लस आई अपॉन 2 है तो दूसरा होगा 3 माइनस आई अपॉन 2, तो 6 है तो 3 3 का पेयर बन जाएगा। सो एक रियल रूट्स है, बाद बाकी सारे इसमें इमेजिनरी रूट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लॉग बेस रूट 2 पे पावर इस तरह से आपको दे दिया गया है, आप वेरी इजी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप लॉग बेस रूट 2 को लिख दीजिएगा और इसका यदि बात करें रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 ये कितना होगा, तो इसमें आप शॉर्टकट ये लगाइएगा 2 लिख लीजिएगा। कितने बार रूट है, 1 2 3 4, रूट का मतलब होता है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो 16 लिख दिए और उससे एक कम करके 15 लिख दीजिए, तो ये जितना रूट था उसका वैल्यू आ गया 15/16। अब जरा और ध्यान दीजिएगा, लॉग बेस रूट 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2 पे पावर 15/16। फिर से उसी फॉर्मूला पे जाइए, लॉग बेस a टू द पावर m b पे पावर n, इसको लिख सकते हैं हम लोग n/m लॉग बेस a टू द पावर b। तो सेम यदि हम देखें यहाँ पे तो 15/16 डिवाइड बाय 1/2 लॉग बेस 2 टू द पावर 2, क्योंकि ये 2 पे पावर 15/16 है, यहाँ पे भी 2 छुपा हुआ है। तो अब ये देखेंगे ये हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 15/16 डिवाइड बाय 1/2, ये हो जाएगा 15/16 इंटू 2/1, तो 2 8 जा 16 और आंसर हो जाएगा आपका 15/8, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करें द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स। पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पॉजिटिव रूट पूछा है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब एक रूट्स मिला, नेगेटिव टू नेगेटिव नहीं, आपको ये देखना है कि साइन कितने बार चेंज करता है, तो साइन तो एक ही बार चेंज किया, तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रूट्स। क्या लिखेंगे, मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रूट्स। यदि 2 बार चेंज करता साइन तो 2 पॉजिटिव रूट, 3 बार करता तो 3 पॉजिटिव रूट, 4 बार करता तो 4 पॉजिटिव रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास
कि द नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स, निगेटिव रियल रूट्स फाइंड करने के लिए यदि आपका ये f ऑफ x है तो आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया कि माइनस एक्स टू पावर 4, तो ये हमारा पॉजिटिव भी हो जाएगा, ये प्लस 4x हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब कहेंगे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं साइन चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव एक साइन चेंज हुआ, इसका मतलब 1 मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स है। जितने बार साइन चेंज उतना पॉजिटिव और नेगेटिव रूट है, तो 1 मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स इसके अंदर आ गया। अब कॉम्प्लेक्स का बात करेंगे तो उसी सम में सेम सम ही है ये, तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स रूट कितना होगा, तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट होगा। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, मैक्सिमम 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब आप बोलिएगा क्या वो 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव रूट्स क्या वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता है? तो आपको पता है जब भी रूट्स होगा और कॉम्प्लेक्स होना होगा तो वो कंजुगेट पेयर में करेगा, एक प्लस के साथ तो दूसरा माइनस के साथ। यदि एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट होगा a माइनस आई बी, तो 1 है तो 1 का तो फिर कंजुगेट पेयर बनेगा ही नहीं, इसलिए 1 पॉजिटिव रूट था, 1 नेगेटिव रूट्स था और 2 कॉम्प्लेक्स रूट है। नेक्स्ट सम हमारे पास है, करेक्ट f डोमेन R है, कोडोमेन इसको पढ़ते हैं S है, डिनोटेड बाय f ऑफ x इक्वल टू sin x माइनस रूट 3 cos x प्लस 1 इज ऑन टू फंक्शन देन द इंटरवल। कंडीशन फॉर ऑन टू फंक्शन, कंडीशन फॉर ऑन टू फंक्शन, क्या कंडीशन है ऑन टू फंक्शन के लिए? तो कंडीशन जो है वो होता है रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, जितना रेंज होगा उतना ही कोडोमेन होगा। ये s का ही वैल्यू पूछा है, इसका मैं रेंज निकाल लेता हूं। सो रेंज ऑफ sin x माइनस रूट 3 cos x प्लस 1। जरा इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा ये रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, यहां पे नहीं रहेगा तो ये 3 प्लस 1 रूट ऑफ 4 2 होगा। जब मिनिमम वैल्यू के बारे में बात किया जाए तो माइनस लगा देना है, कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, दोनों का कोफिशिएंट लिया हूं रूट 3 का स्क्वायर, तो और माइनस साइन आगे लगाना है तो माइनस 2 हो गया। मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम मिल गया, उसमें ऐड कर लीजिए आप, कितना ऐड करना है 3, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा इसका 3 मैक्स वैल्यू हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस 1 ये हो गया माइनस 1, ये हो गया इसका मीन वैल्यू। इसका मतलब है जो मैक्सिमम 3 है और मिनिमम माइनस 1 है, तो माइनस 1 और 3 हमारा ये ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नहीं इसमें इक्वेशन ही नहीं लिखा हूं तो ये क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, करेक्ट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ, तो पहले इस फंक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा का क्यूब और 1/8 है तो 3/8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बीटा पे पावर 5/8 हो जाएगा, प्लस बीटा पे पावर 3/8 हो जाएगा। कुछ नहीं किया हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई किया हूं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अल्फा पे पावर 5/8 हो जाएगा। अब इसको मैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा अल्फा पे पावर 3/8 इंटू अल्फा पे पावर 5/8 प्लस बीटा पे पावर 3/8 इंटू बीटा पे पावर 5/8, नीचे दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, अल्फा और बीटा पे पावर 5/8। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा पे पावर 5/8। अब ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे x² माइनस 64x, तो अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ पे इसका है 64 माइनस b/8 और अल्फा इंटू बीटा है हमारा 256। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 64 डिवाइड बाय 256 पे पावर 5/8। अब जो है ये 64 रहेगा और ये 256 के बारे में सोचेंगे तो 256 किसका होता है 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 इंटू 4 64 इंटू 4 256। तो हम इसको लिख देते हैं 4 पे पावर 4 इंटू 5/8, ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाय यस, तो 4 ये हो जाएगा 4 पे पावर 5/2।
और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 64/2 का स्क्वायर इंटू 5/2। तो 2 अगेन कट जाएगा और ये हो जाएगा 64/2 टू द पावर 5। तो ये हो गया 64 2 पे पावर 5, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32। तो 32 64/32 ये आंसर आता है हमारा 2। तो 2 इसमें से देखिए करेक्ट आंसर ये हमारा ए है। सो हमने 11 क्वेश्चन लिखे थे जिसमें कि एक का हमने क्वेश्चन लिखना भूल गया। ये हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। आप इस क्वेश्चन को गो थ्रू करिए, पहले खुद से सोचिए, सॉल्यूशन मत देखिए, खुद से ट्राई करिए जो क्या लॉजिक अप्लाई करूं, क्या कंसेप्ट अप्लाई करूं, जो भी आपने सीखा है इक्वेशन, इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, व्हाटएवर यू हैव द कंसेप्ट आप अप्लाई करिए। फिर देखिए कि आप राइट आंसर ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले आए तो आप सॉल्यूशन देखिए इसका और फिर उसके बाद आप अपना आंसर लिखिए। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।